धनंजय जी, कांग्रेस इस मामले को उस समय भी उठा रही थी जब ये घटना हुई थी 2010 में, और उसके बाद ये कहा गया था कि इस मामले में कुछ दोषी हैं, उन्हें सज़ा दिलाई जाएगी, केस चलते रहे, और अब पता चल रहा है कि उसमें सबूत ही नहीं थे। कांग्रेस कैसे देखती है इस पूरे प्रकरण को? देखिए मोहन जी, तत्कालीन जो भाजपा की सरकार थी उस दौरान टाल मेटला कांड हुआ था, एडामेट्स कांड हुआ था, झीरम घाटी कांड हुआ था और बहुत सारे कांड उस दौरान हुए थे। जब टाल मेटला कांड हुआ उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर बहुत दबाव बनाया कि जो दोषी लोग हैं, दोषी नक्सलियों, उसको पकड़ा जाए और शहीद जो जवान उनके परिजनों को न्याय मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार में बैठे लोगों की मंशा नक्सलियों को बचाने की रही है। और उस दौरान हमने देखा कि कुछ निर्दोष लोगों को पकड़ा गया ताकि मुख्य आरोपी को बचाया जाए, क्योंकि सरकार की मंशा नक्सलियों के साथ खड़े होने की रही है। और 2013 में जब स्थानीय कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, तब सरकार फिर अपील करती कोर्ट में, और आज कोर्ट ने भी उन सारे आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। जांच एजेंसियां जांच कर रही थी, सरकार पक्ष रखता। सवाल ये उठता है ना कि ये अगर निर्दोष हैं तो दोषी कौन है, गुनाहगार कौन है? शहीद के परिजनों को न्याय कैसे मिलेगा? आरोपियों को सजा कैसे मिलेगी? बड़ा सवाल तो उठता है ना। फिर जांच एजेंसी ने क्या जांच किया है? यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा की सरकार में निर्दोष आदिवासियों को नक्सलियों बताकर नक्सली जैसी घटनाओं में प्रताड़ित किया गया था। आज कोर्ट में हमारे आरोप साबित हो जाते हैं, तो असली गुनाहगार कौन है और सरकार ने उन्हें क्यों बचाने का काम किया है? जांच एजेंसियों ने आखिर जांच में क्या भूमिका निभाई? किसके दबाव में नक्सलियों को बचाने का प्रयास किया गया? क्योंकि एक निर्दोष कोर्ट ने माना है ना, तो स्वाभाविक बात है। हमारे जो समय आरोप थे कि रमन सरकार ने ताल मेटला कांड में लीपापोती करने के लिए निर्दोष आदिवासियों को फंसाया था। जांच एजेंसियों को कोई सबूत नहीं मिला, कोर्ट ने उन सबूतों को माना नहीं है, और मुख्य गुनाहगार जो हैं आखिर उससे भारतीय जनता पार्टी की क्या संलिप्तता है? चाहे झीरम घाटी कांड हो, टाल मेटला कांड हो, एडामेटला कांड हो। और यहां तो दिख भी रहा है ना सरकार की मंशा क्या है। वर्तमान जो भाजपा की सरकार है वो तो मंत्रिमंडल ने फैसला भी की है कि जो आरोपी है नक्सली, जो आरोपी हैं, जो अपराध में बंद है, उसके मामले वापस लेंगे। नक्सलियों के लिए लाल कारपेट बिछाया जा रहा है, नक्सलियों को सरकारी सुविधाएं दी जा रही है, और गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी नक्सलियों के साथ मिलकर भोजन कर रहे हैं। लेकिन जो शहीद हैं, जो इस नक्सली हमले में जो हमारे आम नागरिक मारे गए हैं, हमारे नेता की शहादत हुई है, उनको न्याय कैसे मिलेगा? ये सरकार की मंशा नक्सलियों को बचाने की है, पीड़ितों को न्याय दिलाने की नहीं है। इसलिए आज सवाल उठ रहा है और हमारे आरोप आज साबित हो गए हैं। ठीक है, तो कांग्रेस के अपने तर्क हैं, और उन तर्कों से ये भी लगता है कि हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है कुछ उसी लाइन को कांग्रेस भी आगे बढ़ा रही है कि सबूत सही ढंग से पेश अगर किए जाए होते तो आरोपियों को सज़ा जरूर मिलती।